Hi, my name is Roshan Kumar. So previous lectures we have discussed about the arithmetic formula and statistical formula. Based on this, the next formula in Excel is a very famous for use for the data analysis for the date and time formula. So why we use for the date and time? Without the date and time, we cannot just like how much today sale, how much on the current date of the sales. So in this one we can use the some basic formula in Excel. So used to work with the date and time and help in the reports and dashboard for the data analysis, as I said you. So let's jump in the Excel. This is my small data which I have already just discussed about this Excel, like date, product, sale. Now date and time functions which we can do like the formula and formula patterns and purpose and result. So current month, it means extract the current, return the current month of 1 to 12 between. Okay, how we can do this? Equal to month, we have a month functions and here is the serial number. Serial number what will return? Serial numbers means ये मांग रहा है आपसे डेट, ठीक है, मैंने दिया यहाँ पे डेट, ठीक है। अगर आपने रेंज सेलेक्ट किया है तो पूरे में ही रेंज से जितना भी सेल रेंज सेलेक्ट किया उस सभी का आपको करंट मंथ जो भी है यहाँ पे मंथ है वो मंथ एक्सट्रैक्ट करेगा, ठीक है, जो आपका गिवन डेट में है। सपोज मुझे क्या चाहिए, इसका मुझे अगर सपोज इसमें से मंथ निकालना है, मंथ एक्सट्रैक्ट करना है, सो वी कैन डू दिस। सी हियर इज द 5 मंथ 1/5/2024, so 5 month will extracted over here. Now today date, so today date like what they returns, like returns the today date. It means like how we can do this, so equals to आज का दिन मुझे सपोज प्रिंट करना है तो उसके लिए ये फंक्शन आप यूज करोगे टुडे फंक्शंस इक्वल्स टू टुडे फंक्शंस, राइट। सो ये आज का, ये सिस्टम का डेट पिक करेगा, ये जो भी सिस्टम के डेट में आज रहेगा। अब करेंट टाइम अगर करना है तो हमें करेंट डेट एंड टाइम, करेंट डेट यहाँ पे मेंशंस करना है हमें, करेंट डेट एंड टाइम। सो करेंट डेट एंड टाइम क्या करेगा, इट्स रिटर्न करेंट डेट एंड टाइम। सो इसको किस फंक्शंस के थ्रू से करेंगे, नाउ फंक्शन से, इक्वल्स टू नाउ फंक्शंस ओपन एंड क्लोज एंटर। ये आपका हैश क्यों आया, क्योंकि वो बड़ा अमाउंट ऑफ डेटा है तो आपको करना पड़ेगा यहाँ पे जस्ट स्ट्रेच राइट साइड। सो आपको ये देखो डेट भी मिला और टाइम भी मिला, ये आज का डेट और करेंट टाइम पिक कर लेता है वो, ठीक है। जब भी आप रिफ्रेश करोगे इसको तो वो करेंट डेट एंड टाइम पकड़ेगा, ठीक है। करेंट ईयर, अगर मुझे किसी मंथ में से, ये मेरा मंथ है, ये मेरा डे मंथ और ईयर है एक साथ है, ठीक है। अब मुझे इसमें से क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है मंथ। तो मुझे एक्सट्रैक्ट मंथ करने के लिए मुझे एक हमारे पास फंक्शन है ईयर एक्सट्रैक्ट, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, इसके लिए मैं यूज करूंगा इक्वल्स टू ईयर, आपसे सीरियल नंबर मांग रहा है, क्लोज एंटर। आपने सारे रेंज सेलेक्ट किया इसीलिए वो डाउन साइड आ गया, करेंगे बैक इक्वल टू, हमें एक सेल का चाहिए, टैब दबाओगे, ये एक सेल पकड़ा मैंने, इसमें से जो ईयर निकालेगा वो 2024 होगा यहाँ पे, राइट। सो दिस इज द रिजल्ट ऑफ डेट एंड टाइम फंक्शंस। वन मोर थिंग, मुझे जो ये डेट है मुझे कैसा फॉर्मेट में चाहिए, ट्रैक करके दो मुझे। मेरा क्वेश्चन ये है कि जस्ट डे ट्रैक करो, मंथ ट्रैक करो और क्या ट्रैक करना है, यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ, यहाँ पे स्ट्रैक करना है डे, अगेन कंट्रोल सी, यहाँ पे स्ट्रैक करना है आपको, जस्ट थोड़ा सा राइट साइड स्ट्रेच कर लो, इसको भी स्ट्रेच कर लो राइट साइड। यहाँ पे मुझे चाहिए मंथ और यहाँ पे मुझे चाहिए क्या, ईयर। किसका, ये जो डे स्ट्रैक करने जा रहे हो और ये जो मंथ स्ट्रैक करने जा रहे हो, मुझे किसका चाहिए ये मैं बता देता हूं आपको। अब जब आप यूज करोगे डे स्ट्रैक, मंथ स्ट्रैक और ईयर ऑफ ऑल दिस प्रोडक्ट डेट, इस डेट में से हमें डे ये है, ये मंथ है, ये ईयर है, सब हमें अलग अलग लिखना है, स्प्लिट करना है मुझे, ठीक है। यहाँ पे एक सेल के अंदर है, यहाँ पे हम डे को अलग लिखेंगे, मंथ को अलग। तो क्या करेंगे इसके लिए, हमें इक्वल्स टू डे, सीरियल नंबर आपसे मांग रहा है तो मैं आऊंगा यहाँ पे सारे रेंज, क्योंकि मुझे सारे रो का चाहिए, तो जस्ट क्लोज दिस एंटर। सभी का आपको देखो डे निकाल के दे दिया है, ठीक है, सभी का आपको डे निकाल के छोड़ दिया है। अब मुझे क्या करना है, अब देखो जब मैं सेल रेफरेंस पढ़ा रहा हूं तो यहाँ पे देखो सेल की रेंज चेंज हो गई है, मैंने क्योंकि कॉपी पेस्ट किया तो सेल की रेंज ये वाला पिक नहीं किया है, तो हम क्या करेंगे, अगेन जस्ट इरेज करेंगे क्योंकि मैंने टेबल को शिफ्ट किया है अप साइड। अब यहाँ पे आओगे, इस सारे रेंज की सेल को सिलेक्ट करोगे
तो इसमें से 1 2 3 4 ये जो 1 2 3 4 जो डे है ये सब डे एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, इंटर। ठीक है, अब इसमें से मुझे मंथ करना है, तो मंथ हमारे पास एक फंक्शन है इक्वल टू मंथ, इसी डेट में से सिर्फ जो 555 है वही प्रिंट होना चाहिए, क्लोज एंटर मंथ। ठीक है, अब इसमें से मुझे सिर्फ ईयर ही चाहिए, इक्वल टू ईयर भी हमारे पास फंक्शन है, जस्ट सेलेक्ट करेंगे, क्लोज एंटर। सी डे एक्सट्रैक्ट हो गया और मंथ एक्सट्रैक्ट हो गया, राइट, जो भी हमारा गिवन डेट था। अब हमें क्या करना है, सपोज मुझे आज का डेट चाहिए, 8 का डेट, तो क्या करेंगे, कंट्रोल सेमी कॉलन एंटर कर दोगे तो ये आज का डेट प्रिंट हो जाएगा। तो गाइस ये था हमारा एक्सेल में बेसिक फॉर्मूला जो हम लोगों ने स्टैटिक से यूज किया था, अर्थमेटिक फॉर्मूला, स्टैटिक्स फॉर्मूला एंड डेट एंड टाइम फंक्शंस। और मेरे पास कुछ प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम लाइक दिस। अभी मुझे दिखाना है, सपोज ये मेरा डेटा है और इस डेटा को प्रॉब्लम सॉल्व करना है मुझे, क्योंकि ये बोल रहा है क्या कि आप बताओ मुझे टोटल सेल कितना हुआ है। जो भी एक कंपनी का डेटा है ये डेट वाइज है और ये प्रोडक्ट वाइज और ये सेल है, तो उसका मुझे टोटल सेल दिखाना है, इक्वल्स टू, अब मुझे हमारे पास हम लोगों ने सीखा था सम, तो ये मेरा रहा सम का रेंज, कर दिया टोटल सेल। ठीक है, सारे को कर लो सेंटर, इट विल बी गुड। अब आपसे बोला क्या कि मुझे एवरेज सेल दिखाओ, इक्वल टू एवरेज इस सेल की रेंज, डन। अब आपको बोल रहा है क्या, हाईएस्ट सेल निकालने के लिए, हाईएस्ट सेल निकालने के लिए नहीं बोल रहा है, तो हम हाईएस्ट सेल निकालेंगे, तो इसमें से हम टोटल सेल जो हुआ है उसमें से ऑनर चाह रहा है क्या कि हाईएस्ट सेल बताओ, तो क्या करेंगे, इक्वल्स टू मैक्स, ये हमारी रही हाईएस्ट सेल। तो देखो कैलकुलेट करो, ये है 60, इससे कम कम कम, 60 कम से ज्यादा और कुछ है नहीं, तो ये हो रहा है हाईएस्ट सेल। अब बताओ क्या, अब सेकंड बोला है लोएस्ट सेल, सबसे लोएस्ट सेल बता दो, तो मुझे लोएस्ट सेल बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, इक्वल्स टू मीन फंक्शन यूज करना पड़ेगा। सो मीन फंक्शन यूज करोगे, अब इसमें से जो मिनिमम सेल कितना है, 5000 है, तो वो हमें दिखाना चाहिए, तो दिखा दिया 5000। अब टोटल ऑर्डर कितना हुआ है, ठीक है, तो काउंट करके बताओ। ठीक है, मैं इक्वल्स टू काउंट, अगर मैं काउंट इसको करूं तो क्या होगा, क्या काउंट, लेट्स सी, नो, क्योंकि ये नंबर काउंट करता है, और जैसे ही काउंट ए डाला मैंने, अब क्या इंटर करता हूं, काम करेगा क्या, यस, ये काम करेगा, मतलब ये कैरेक्टर वैल्यूज काउंट करता है। ठीक है, काउंट फंक्शंस और काउंट टीए फंक्शंस में यही डिफरेंस है। अब ब्लैंक सेल, तो हमारे पास तो ऑलरेडी मैंने एग्जांपल में यहाँ पे बताया था, अगर सपोज यहाँ पे ब्लैंक सेल है, ठीक है, अब देखते हैं कि हमारे पास कितनी सेल हुई है, तो जो ब्लैंक है, ठीक है, सेल तो हुई है पर हमारा सेल का जो अमाउंट है वो ब्लैंक है, तो हमें वो पता करना है, इक्वल्स टू काउंट ब्लैंक, यहां से यहां तक, क्लोज एंटर। एक ही हमारे पास जो ये पड़ा हुआ है येलो वाला, यही हमारा ब्लैंक है। टुडे फंक्शंस, टुडे डेट मतलब आज की डेट हमें बतानी है, तो इक्वल्स टू टुडे, अगर मैं सपोज इसका रेंज में ले लूं तो क्या करेगा, काम करेगा नहीं। इसमें आप आज की डेट अगर प्रिंट करनी है तो आप कहां तक लिख के छोड़ दोगे, जस्ट इसको आओगे और ऐसा करके एंटर कर दोगे, तो ये आज की डेट बताएगा। सो गाइस, अब तक हम लोगों ने देखा अर्थमेटिक फंक्शंस and static functions, date and time and problem solving. So thank you guys.